नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता देश के 25 शहरों में रांची का भी चयन हुआ है। स्मार्ट सिटी मिशन आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने घोषणा की है 3 साल तक नर्चरिंग नेबरहुड चलेगी। ये प्रतियोगिता स्थानीय नगर निकाय के लिए 2 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। 3 साल तक ये नर्चरिंग प्रतियोगिता चलेगी। स्थानीय नगर निकाय को 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। बताएं आपको कि ये ट्रेनिंग सेशन 6 महीने का होगा और शहर में 5 साल तक के बच्चों की सुविधा देने पर फोकस किया जाएगा। 5 साल तक के बच्चों को चलने के लिए कॉरिडोर की व्यवस्था होगी। देखिए, इससे किस जो फायदे होने वाले हैं वो आपको बताएं। छुट्टी के बाद सरकारी स्कूलों में खेल मैदान की उपलब्धि तय की जाएगी। सरकारी कार्यालयों में छोटे बच्चों की सुविधाओं की जरूरत को पूरी करना शामिल होगा। बस शेल्टर और ट्रांजिट हब बनाना, आंगनबाड़ी केंद्र विकसित करना, ये सब इसके तहत होगा। और साथ ही स्तनपान कराने के लिए जगह की व्यवस्था करना। अक्सर आपने सुना होगा एमएनसी वगैरह में जहां पर महिलाएं काम करती हैं, वहां पर फीडिंग के लिए अलग से व्यवस्था दी जाती है अगर उनके छोटे बच्चे हैं तो। अब ये सरकार नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता जो होगी उसके तहत अब ये व्यवस्था उन सरकारी संस्थानों में भी की जाएगी और इसके लिए स्थायी नगर निकाय जो है, स्थानीय नगर निकाय, उन्हें 6 महीने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी। और रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अंजनी का, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंजनी, देखिए, ये बेहद कहें तो सकारात्मक पहल, 25 शहरों में रांची का चयन होना और बाकायदा छोटे बच्चों के लिए जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनके लिए एक कॉरिडोर की व्यवस्था करना, जिससे न सिर्फ उन बच्चों का विकास होगा बल्कि सरकारी संस्थानों में जो महिलाएं काम कर रही हैं जिनके छोटे बच्चे हैं उन्हें भी बहुत राहत मिलेगी। अब ऐसे अगर ये सारी फैसिलिटीज अब मिलेंगी तो। देखिए आरती, आपको याद होगा 2 दिन पहले हम लोगों ने ये भी खबर चलाई थी कि आवास शहरी मंत्रालय जो केंद्र सरकार है उसकी नज़र जो है रांची पे है। रांची को कैसे बेहतर किया जाए, रांची को कैसे स्मार्ट बनाया जाए, उसी परिप्रेक्ष्य में 500 बसें भी रांची नगर निगम को मिली हैं और वो आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन अभी जो पूरे प्रदेश के 25 शहरों का चयन हुआ है जिसे हम कह सकते हैं पूरी तरह से स्मार्ट बनाने का, तो उसमें रांची को भी चुना गया है, जिसमें खेल से लेकर महिलाओं की सुविधाओं को लेकर, मैदान की क्या उपयोगिता होगी उसको लेकर के है, सरकारी संस्थानों में जो है जो महिलाएं काम करती हैं उनके लिए किस तरह से और बेहतर किया जाए, ये फोकस है। तो आप समझ सकते हैं कि हमें लगता है कि पूरे शहर के लोगों को जो है धीरे धीरे स्मार्ट बना देगा और सरकारी दफ्तरों में जो महिलाएं काम करती हैं, कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने छोटे बच्चों को लेकर दफ्तर जाती हैं, तो उनके लिए एक विशेष तरह से सरकारी कार्यालयों में एक हम कह सकते हैं आउट हाउस टाइप का कुछ होगा जिसे डेवलप करने की ज़रूरत होगी। अब रहा जहां 500 बसें दी जा रही हैं, तो बसों का जो शेल्टर होम होगा, बसों का जो बस स्टॉपेज होगा, उसे और कैसे बेहतर किया जाए। देखिए, ये 3 साल की प्रतियोगिता है, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 6 महीना हुआ और समाप्त हो गया। मतलब 3 साल में आप पूरे रांची को एक बेहतर तरीके से डेवलप कर सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले समय में क्या अब लगातार ये कहा जा रहा है खेलो इंडिया का कार्यक्रम चलाया जाता है, ऐसे में हर उम्र के लोगों के लिए खेल को लेकर कैसे और बेहतर किया जाए। सरकारी स्कूल में जो ग्राउंड है, ग्राउंड को कैसे क्लास के बाद उसकी क्या उपयोगिता हो उसकी प्लानिंग होगी। इसके साथ साथ पूरे शहर में मैदान कितने हैं और हर मैदान में हर उम्र के लोग खेलें, उसके लिए एक प्लानिंग की ज़रूरत होगी। तो हमें लगता है कि ये 3 वर्षों में जो है आरती, रांची का जो स्वरूप है वो पूरी तरह से बदलेगा और कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो मिलेगी। जिसका देखिए, प्रथम चरण में जो है पूरे रांची में 53 वार्ड हैं, तो 53 वार्ड में जो वार्ड पार्षद हैं पहले उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा 6 महीने का। मतलब आप समझ सकते हैं एक लंबी प्लानिंग है, 3 साल का एक प्लानिंग है जिसके तहत अलग अलग सेक्टर के अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि रांची के लिए एक बड़ी सौगात है जहां 500 बसें भी मिली है और अब जो है
ये पूरे देश में 25 शहरों में रांची का नाम भी उस लिस्ट में है, तो हम कह सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं और शहर के लोगों को भी जो है कई तरह की नई सुविधाएं मिलेंगी, तो जाहिर सी बात है एक बेहतर डेवलपमेंट होगा। और रांची जो स्मार्ट सिटी के तर्ज पे जो आगे बढ़ रहा है, तो हमें लगता है कि पूरे भारत में रांची का भी अपना एक अलग पहचान होगी। ऐसे कई मामलों में रांची बेहतर किया है, तो हमें लगता है कि स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें रांची जो है पूरी तरह से स्मार्ट होगा और यहाँ के लोग भी स्मार्ट होंगे। आरती, बिल्कुल स्मार्ट होंगे। और अगर इसे संक्षिप्त में समझा जाए अंजनी, कि अगर ये प्रतियोगिता 3 साल तक चलेगी, तो क्या इन प्रतियोगिता में जिन 25 शहरों को नॉमिनेट किया गया है, जो 25 सिटीज हैं, उनके तरफ से क्या स्टेप्स लिए गए, कितना अच्छा कर पाया है वो शहर जो मानक निर्धारित किए गए हैं, क्या उस बेसिस पर भी कुछ और फैसिलिटीज मिल सकती हैं उन शहरों को, या फिर जिस स्मार्ट सिटी की कवायद हो रही है उसमें कुछ और केंद्र सरकार की तरफ से और प्रावधान दिए जा सकते हैं ताकि और व्यवस्थाएं मिल सके? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पहल है। अगर नर्चरिंग नेबरहुड की शुरुआत हो रही है, अगर इसमें ट्रेनिंग अच्छे से होती है और अगर यहाँ के जो स्थानीय निकाय प्रतिनिधि होंगे अगर वो अच्छा करते हैं, तो बेहतर है, रांची के लिए बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, देखिए, ये जो कार्यक्रम की जो शुरुआत हो रही है, ये हम कह सकते हैं कि इस साल का ये दूसरा सौगात रांची को मिला है। और देखिए, जो केंद्र सरकार का जो आवास और शहरी मंत्रालय है, उसके पास अभी कई तरह की प्लानिंग है, तो ये देखिए दूसरी सौगात मिली है। आने वाले समय में और बेहतर चीज़ें भी मिलेंगी, जिस तरह से फीडबैक मिलेगा, जिस तरह से यहाँ से रिस्पांस लोगों का मिलेगा, तो वो एक बेहतर योजना चल रही है। आने वाले समय में और कई योजनाओं का लाभ मिल सकता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है आरती, कि इसमें आप देखेंगे जो सरकारी चीज़ें हैं उसको बेहतर करने की बात कही गई है, जैसे सरकारी स्कूल, सरकारी दफ्तर, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जहां निजीकरण की बात हो रही है पहले से, लेकिन यदि उसी परिप्रेक्ष्य में यदि सरकारी चीज़ों को बेहतर करने की भी केंद्र सरकार सोच रही है, तो हमें लगता है कि जो सरकारी स्कूल है उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, सरकारी स्कूल के जो मैदान है उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, उसमें कई तरह के जो नए नए जो खेल हैं, हो सकता है बच्चों को जो पहले जो हल्के फुल्के कुछ गेम खेलते हैं, तो हमें लगता है कई खेलों से इसको सरकारी विद्यालयों को जोड़ा जा सकता है। तो एक बड़ी, हमें लगता है कि केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है जिसका लाभ जो है रांची के लोगों को मिल रहा है। और कई योजनाएं होंगी जो अभी पर्दे के पीछे हैं, तो हमें लगता है कि हम बेहतर करेंगे और तमाम लोगों का सहयोग रहेगा, तो आने वाले समय में कई योजनाओं का जो लाभ है वो हमें रांची शहर को मिल सकता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन इसके लिए जो चीज़ें मिल रही हैं उसको बेहतर संचालन के लिए तमाम लोगों का सहयोग की भी अपेक्षा जो है सरकार करेगी। क्योंकि देखिए, ये आवास और शहरी केंद्र मंत्रालय का जो विभाग है उसके साथ 2 NGO भी जुड़े हैं। एक बर्नार्ड लियर कंपनी है और दूसरा WWI करके इंडिया कंपनी है, जो तमाम लोगों के साथ मिलकर ये काम करेगी। तो हमें लगता है कॉन्सेप्ट अच्छा है। शहर की तकदीर और तकदीर जो है वो ज़रूर बदलेगी, लेकिन विशेष तौर से जो सरकारी स्कूल है, सरकारी संस्थान है, सरकारी दफ्तर है, उसकी तस्वीर जरूर बदलेगी। चलिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि ये तस्वीर जल्द से जल्द बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब सरकारी कार्यालयों में छोटे बच्चों की सुविधाओं की जरूरत को पूरा करना, ये नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता जो 3 साल तक के लिए होगी और इससे बहुत कुछ तस्वीर बदलने की एक नई उम्मीद, एक नई संभावना।